नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम ऐश्वर्य कुमार त्रिपाठी है और मैं एक बीपीएससी टीचर हूँ। मेरा जो सिलेक्शन हुआ था दोस्तों वो बीपीएससी टीआरई 1.0 के तहत हुआ था और आज मैं बीपीएससी टीआरई 4.0 जिसका नोटिफिकेशन कभी भी आ सकता है और एग्ज़ाम भी कभी भी हो सकता है, क्योंकि दोस्तों बिहार में ये पता नहीं है कि बीपीएससी कब एग्ज़ाम ले लेगी, क्योंकि बीपीएससी की स्पीड के बारे में आपको अंदाज़ा नहीं है। मैं आपको बताऊँ, जब बीपीएससी टीआरई 1.0 का एग्ज़ाम हो रहा था तो उस समय क्या हुआ था कि फॉर्म भरने के जैसे ही फॉर्म खत्म हुआ उसके 1 महीने के बाद एग्जाम हो गया। तो आप दोस्तों, अगर आप बीपीएससी टीआरई 4.0 का प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमेशा रेडी रहिए इस चीज़ को लेकर कि कभी भी एग्जाम हो सकता है। आप इस सहारे नहीं रह सकते कि नहीं नोटिफिकेशन आएगा तो फॉर्म भरा जाएगा तो फिर एग्ज़ाम होगा तो न जाने कितने सालों साल लग जाएंगे। नहीं दोस्तों, ऐसा नहीं है। ये उत्तर प्रदेश में होता है। उत्तर प्रदेश के जो एग्ज़ाम होते हैं उसमें आपको फॉर्म भरने से लेकर परीक्षा देने तक 1 से 1.5 साल 2 साल लग सकते हैं, लेकिन ये बिहार है, यहाँ पर कब एग्ज़ाम हो जाएगा इसका अंदाज़ा आपको खुद नहीं लगेगा। इसीलिए मैं आज आपके बीच में बिहार स्पेशल की मेरी जो स्ट्रेटजी थी वो स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर करने के लिए आपके सामने आया हूँ। और दोस्तों, आते हैं काम के मुद्दे पे। तो हम आपको दिखाना चाहेंगे कि बिहार स्पेशल में मुझे जो सबसे अच्छी बुक लगती है वह है दोस्तों घटना चक्र। जी हाँ दोस्तों, घटना चक्र क्या है कि जिस तरीके से इसने एनालिसिस किया है बिहार के डिस्ट्रिक्ट के बारे में, बिहार की हिस्ट्री के बारे में, बिहार की जियोग्राफी के बारे में, बिहार की पॉलिटी के बारे में, मतलब एवरीथिंग इज इन दिस बुक। मतलब ये बुक बहुत ही बेहतरीन है और मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। शुरुआत करते हैं और ज़्यादा वक्त मैं नहीं लूँगा। और बिहार एक विहंगावलोकन, मतलब बिहार के बारे में एक अवलोकन करना है। बिहार का नाम कैसे क्या कहते हैं पड़ा, इसकी राजधानी कहाँ थी और स्थापना दिवस क्या है। दोस्तों ये सब क्वेश्चन आते हैं कि स्थापना दिवस क्या है और कब बिहार क्या कहते हैं बंगाल से अलग हुआ। ये सब चीज़ें, तमाम चीज़ें इसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी हुई हैं, क्योंकि दोस्तों बिहार स्पेशल भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है सिलेक्शन में। दोस्तों हम क्या करते हैं कि हम जीएस के अंतर्गत हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी तो पढ़ते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं हम किस चीज़ से चूक जाते हैं, हम चूक जाते हैं बिहार स्पेशल को पढ़ने से। जी हाँ दोस्तों, हमें लगता है कि हम अंतिम में पढ़ेंगे और ये अंतिम कभी नहीं आता है। जब एग्ज़ाम आपके सिर पर आएगा आपको पता नहीं चलेगा। आप हमेशा से वही पुराने जो नोट्स और पुरानी चीज़ों को लेकर आप पढ़ते हैं उसी को पढ़ते रह जाएंगे। लेकिन अगर आप इसी समय से अगर आप बिहार स्पेशल शुरू करते हैं तो निश्चित तौर पे आपका बहुत फ़ायदा होगा। तो हम शुरुआत करते हैं बिहार के बारे में कि किस तरीके से बिहार एक विहंग अवलोकन, बिहार के अवलोकन के बारे में इस बुक में, जो कि बहुत बेहतरीन बुक है दोस्तों, घटना चक्र की बुक है। बिहार तथ्यसार के नाम से आता है, आप इसे ले सकते हैं। बहुत ही सस्ती सी बुक है, लेकिन ये आपके काम आएगी निश्चित तौर पे दोस्तों। घटना चक्र की ये बुक आपको ज़्यादा से ज़्यादा नंबर दिलाने का काम करेगी और ये आपके दोस्त की तरह है। जी हाँ दोस्तों, किताबों को हमेशा अपने फ्रेंड की तरह मानना चाहिए, क्योंकि अगर आप इसे दोस्ती करेंगे तो निश्चित तौर पे आप सफलता की सीढ़ियों को चूमेंगे। अब हम चलते हैं, बात करते हैं आगे कि किस तरीके से बिहार एक अवंगालोकन के बारे में तमाम चीज़ें दी हुई हैं। इसमें तमाम बातें हैं कि राजकीय वृक्ष क्या है, राजकीय पुष्प क्या है, राजकीय पशु क्या है, ऐसे देते हुए जनसंख्या क्या है और ये न्यूनतम लिंगानुपात, मतलब एवरीथिंग इज कंसीडर इन दिस बुक। उसके बाद दोस्तों अगर आप आगे आएंगे तो बिहार के इतिहास के बारे में, क्योंकि दोस्तों बिहार का इतिहास बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप देखें कि भारत का इतिहास जब हम पढ़ने जाते हैं तो उसमें भी बिहार का इतिहास ही भारत का इतिहास शुरू करता है। तो प्राचीन काल से, प्राचीन इतिहास से लेके इसमें महात्मा बुद्ध से लेके हर्यक वंश से लेके मगध, चूंकि दोस्तों आपको पता है कि जब आप भारत का इतिहास पढ़ते हो तो उसमें मगध कितना इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों बिहार का जो हिस्ट्री है, जो कि आप बिहार जीके के भी तहत आता है, तो वो बहुत इंपॉर्टेंट है। इसको आपको क्या कहते हैं पढ़ना होगा। और अगर आप धीरे धीरे देखते जाएंगे तो मध्यकालीन इतिहास में किस तरीके से इस्लामिक सत्ता का प्रवेश हुआ था इसके बारे में आपको इसमें पढ़ना है। आधुनिक इतिहास में जाएंगे तो बिहार में यूरोपीय कंपनियों का आगमन कैसे हुआ था, कौन कौन से विद्रोह हुए थे, संथाल विद्रोह और मुंडा विद्रोह, तमाम चीज़ें थी दोस्तों। 1857 का विद्रोह हुआ था तो कौन था, उसमें कुंवर सिंह जो कि बहुत इंपॉर्टेंट नाम आता है। तो हर चीज़ इसमें दी हुई है और बहुत ही बेहतरीन तरीके से दी हुई है। निश्चित तौर पे आपको किसी भी टीचर की जरूरत नहीं पड़ेगी इस किताब को क्या कहते हैं सीखने में और समझने में। अब हम आगे बढ़ते हैं बिहार के भूगोल के बारे में। तो बिहार के भूगोल में तमाम चीज़ें दी हुई हैं कि बिहार
जो है वो किस तरीके की उसकी भूगर्भिक संरचना है, भू आकृतिक विभाजन क्या है, बिहार की प्रमुख नदियां क्या हैं, और दोस्तों कहाँ से कौन सी नदी निकल रही है ये भी जानना जरूरी, क्योंकि इससे भी प्रश्न बनते हैं। उसके बाद झील हो गया, जलप्रपात हो गया, कुंड हो गया, तमाम चीज़ें इसमें दी हुई हैं। नदियों के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, नदी परियोजनाएं बहुत ज़्यादा, कि आप देखते होंगे कि बिहार में क्या है, हमेशा बाढ़ से प्रभावित होता है, तो बहुत सारी नदी परियोजनाएं यहाँ से चलती हैं। नेपाल के साथ कौन सा ऐसा संयुक्त परियोजना है जो कि चलता है, तमाम चीज़ें पूछी जाती हैं जो कि आपको जानना बेहद जरूरी है। अब हम दोस्तों अगर हम इसके आगे बढ़ते जाते हैं तो वन आच्छादन कितना है और तमाम चीज़ें दी हुई हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से। वन्यजीव अभ्यारण्य के बारे में भी आपको दोस्तों एक प्रश्न वहाँ से आता है, तो ये भी जानना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। अब हम बात करते हैं कि बहुत ही कम पेज में दोस्तों बहुत ही सटीक जानकारी इस किताब में दी हुई है, इसीलिए मुझे ये जो बिहार तथ्यसार की जो बुक है समसामयिक घटना चक्र, ये मुझे बहुत ज़्यादा पसंद आती है। बिहार की राज्य व्यवस्था, तो बिहार की राज्य व्यवस्था को आपको पढ़ना पड़ेगा कि कैसे कैसे क्या क्या चीज़ हैं, और यहाँ पर उड़ीसा का गठन, बिहार और उड़ीसा का गठन कब हुआ, बिहार के प्रथम उपराज्यपाल, प्रथम राज्यपाल, तमाम चीज़ें हैं, ये सब चीज़ें दी हुई हैं, बहुत ही कैटेगरी वाइज दी हुई हैं और कम पेज में दी हुई हैं, जिसे आप अपने से पढ़ सकते हो, बहुत कम समय में पढ़ सकते हैं। मैं दोस्तों इसलिए आपको बता रहा हूँ कि ये समय है, इस समय आप इस चीज़ को पढ़ के और इसको ग्रैब कर सकते हो। इस चीज़ को ग्रैब करके बैठोगे तो जब परीक्षा आएगा तो रिवीजन करना आपके लिए आसान हो जाएगा। अब हम बात करते हैं बिहार की राज्य व्यवस्था। जी हाँ दोस्तों, तो इसमें कृषि है, सहवर्ती क्षेत्र है, तमाम चीज़ें हैं दोस्तों, बहुत सारी सांख्यिकी इसमें दी हुई है, और ग्रामीण विकास कैसे हुआ है, क्या हुआ है, ये सब चीज़ें जानना इसमें बहुत ज़रूरी है। और धीरे धीरे अगर हम आगे बढ़ते जाएँ तो इस बिहार में खनिज कहाँ है, उद्योग कारखाने कहाँ हैं, और डेयरी कहाँ है, और कौन कौन सी ताप और जल विद्युत परियोजनाएँ इसमें दी हुई हैं, तमाम चीज़ें। मानव संसाधन, जी हाँ दोस्तों, यहाँ से क्वेश्चन आता है। आपको पर्यटन के बारे में दिया गया, क्योंकि दोस्तों पर्यटन के मामले में बिहार बहुत आगे है, बहुत सारी चीज़ें इसमें दी हुई हैं कि कहाँ पर नालंदा, राजगीर, वैशाली, पटना, तो हर चीज़ें दी हुई हैं कि कैसे आपको उसे पढ़ाई करनी है, और कैसे उसमें जगदीशपुर का किला कहाँ है, मुंगेर किला कहाँ है, चिरांद सारण में है। बिहार की महत्वपूर्ण योजनाओं के बारे में भी दोस्तों इसमें जिक्र दिया हुआ है, तो इसको भी आपको देखना होगा, क्योंकि ये जो महत्वपूर्ण योजनाएं हैं इससे 1 से 2 प्रश्न आने की संभावना रहती है। बिहार में कला और संस्कृति कहाँ है, और आपको देखना है कि शेरशाह का मकबरा हो गया, या तमाम चीज़ें हो गई, छठ पूजा है, नागपंचमी है, तो कला संस्कृति के अंदर तमाम चीज़ें होती हैं। और ये अगर आप इस तरीके से चीज़ों को पढ़ लेंगे तो निश्चित तौर पे आपको बहुत ज़्यादा फायदा हो, क्योंकि दोस्तों ये किताब मुझे पसंद आई थी, इसलिए मैंने आपको बताया कि मतलब आपको ये करना है। सबसे लास्ट में अगर आप जाएंगे तो मैं आपको बताऊं कि जिला के बारे में जो इसने दिया है, जैसे दरभंगा हो गया, पूर्वी चंपारण हो गया, सिवान हो गया, पश्चिम चंपारण हो गया, जमुई हो गया, भोजपुर हो गया, जहानाबाद हो गया, कटिहार है, सहरसा है, शिवहर है, मुजफ्फरपुर है, और नवादा, खगड़िया, रोहतास, मतलब 38 जिला, समस्तीपुर, लखीसराय, औरंगाबाद, 38 जिलों का इसमें जिक्र है, और सब में बताया है कि लिंगानुपात क्या है, साक्षरता क्या है, क्योंकि ये दोस्तों ये कंपेटिबली एक दूसरे से जोड़ के क्या कहते हैं क्वेश्चन आता है, और अगर आप इस तरीके से इस चीज़ की तैयारी करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको सफलता मिलेगी। दोस्तों हिम्मत बनाइए, बहुत ही कम पेज की बुक है दोस्तों, इस किताब को तो आप एक हफ्ते में पढ़ के फेंक सकते हो। देखिए दोस्तों, रात दिन एक करके आप इस किताब को बहुत जल्दी खत्म कर लेंगे, लेकिन अगर आप एग्जाम के आने के बाद कि आपका नोटिफिकेशन आएगा और बाद में आप पढ़ेंगे तो निश्चित तौर पे आपको कहीं ना कहीं समस्या का सामना करना पड़ेगा। तो 38 जिला के बारे में दिया हुआ है, तो आपको पढ़ना पड़ेगा। मुझे ये बुक बहुत अच्छी लगी, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं इस बुक को आपके साथ क्या कहते हैं शेयर करूं, कि जो चीज़ें मैं करके छोड़ चुका हूं, जो चीज़ें मैंने की हुई है, मुझे फ़ायदा पहुंची है, वही मैं चाहता हूं कि आपको फ़ायदा पहुंचा। आखिर मैंने अगर एक एग्ज़ाम क्रैक किया तो मैं भी चाहता हूं कि आप भी वो एग्ज़ाम क्रैक करें। और दोस्तों जहां तक रही कि इसकी वस्तुनिष्ठ क्वेश्चन के बारे में, तो ये जो एडुटेरा की बुक आती है, बिहार की वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, इसको आप लगा दोगे दोस्तों 2 से 3। अगर ये किताब आप पढ़ लेते हो तो निश्चित तौर पे एडुटेरा की ये जो बुक है, बिहार वस्तुनिष्ठ सामान्य अध्ययन, एडुटेरिया की बुक आती है, और दोस्तों इसे आप क्या कहते हैं 2 दिन के अंदर, 3 दिन के अंदर आप इसे खा लोगे इन क्वेश्चंस को, क्योंकि दोस्तों खाने के साथ साथ इसको पचाना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आप बस आपने चीज़ों को पढ़ लिया तो आपका मैटर खत्म हो गया, नहीं, उसको आपको पूरी तरीके से ग्रैब करना है, चीज़ों को बार बार रिकॉल करना है। जब तक आप रिकॉल नहीं करोगे तब तक आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। कहते हैं कि प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, जब तक आप रिविजन
कहते हैं कि रिवीजन तो इतना ज़्यादा होना चाहिए कि दोस्तों जब आप एग्जाम हॉल में बैठते हो तो आपका जो दिमाग है वो पूरा प्रोएक्टिव होना चाहिए। तो प्रोएक्टिव कब होगा? जब आप रिवीजन पे रिवीजन करोगे, चीज़ों को याद करने की कोशिश कम करें, चीज़ों को अपने दिमाग में रिकॉल करें, बार बार रिकॉल करें, कुछ लिखने की कोशिश करें। दोस्तों कभी कभी होता है कि आपने पढ़ लिया, आप की पॉइंट्स को बनाएं, की पॉइंट्स बना के अगर आप चीज़ों को करोगे तो निश्चित तौर पे आपको फायदा मिलेगा। आगे मैं और भी वीडियो के साथ आऊँगा, चूंकि वीडियो लंबी हो जाएगी, नहीं तो मैं इसको 10 मिनट के करीब समय हो रहा है, तो निश्चित तौर पे मैं इसको 20-22 मिनट तक लेता जा सकता हूँ। लेकिन अभी क्या है कि अभी जितना मैंने आपको बताया आप इसको करिए। आगे चल के तमाम बुक के साथ हम आएंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि दोस्तों एक ही बुक आपको रखनी है। अगर आप घटना चक्र के साथ बिहार स्पेशल पढ़ रहे हो तो उसी के साथ आपको पढ़ना होगा। अगर आप एडिटोरिया की बुक लगा रहे हो तो आपको क्या कहते हैं, उस क्वेश्चंस को आप लगा डालो। देखिए दोस्तों, आप यूट्यूब पे जाएंगे तो यूट्यूब पे भी बहुत सारे क्वेश्चंस चल रहे हैं, लोग सीरीज लगवाते हैं, लेकिन वो क्वेश्चंस लगाने का आपके पास एक बुक होनी चाहिए। बिना बुक के जिसने पढ़ाई की है निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं बाद में वही लोग कहते हैं कि मेरा 1 नंबर से रुक गया, 2 नंबर से रुक गया। आप बिना बुक के आप विनर नहीं बन सकते हो। अगर आप सोच रहे हो कि आप कोचिंग सेंटर्स के ही सहारे अपने जीवन को बिताना चाहते हो तो निश्चित तौर पे आपको असफलता का भी सामना करना पड़ सकता है। इसीलिए हमेशा अपने दोस्त को किसको बनाएं, किताब को अपने साथी संगी समझे, तो निश्चित तौर पे सफलता आपके कदम चूमेगी। इसी बातों के साथ और इसी आशा के साथ कि आप एनर्जेटिक रहेंगे और आप अपने लक्ष्य को भेदने के लिए रात दिन करेंगे, इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। जय हिंद, जय भारत, जय मातृभूमि।